भैया ये यहाँ क्या कर रहे हैं? हनी क्या हुआ, तू पलट क्यों गई? वो दरअसल मेरा बड़ा भाई है और वो शहर में मुझसे मिलने के लिए आया है, लेकिन मैं नहीं चाहती कि वो मेरे साथ मेरे ही घर में रहे। कि गांव से है यार, तो कुछ समझना। अगर ये तेरे पास आया और मेरे बारे में पूछे तो बिल्कुल मना कर दियो, ठीक है? भैया जी, ये पता बता सकते हैं क्या? कब से ढूंढ रहा हूँ, मिल नहीं रहा है। इसी जगह पर है कहीं आसपास, बस घर नहीं मिल रहा है मुझको। मैं अपनी बहन से मिलने आया हूँ गांव से और उसका पता कब से ढूंढ रहा हूँ, लेकिन मिल ही नहीं रहा है। आप अगर कुछ मदद कर देंगे तो अपनी बहन से मिल लूँगा। कैसे भी करके ना इसको भागा यहाँ से। ये पता यहाँ पर है ही नहीं भैया। ये पता तो वो, हाँ वो 4-5 किलोमीटर आगे दूसरा शहर पड़ेगा, आपको वहाँ पर मिलेगा ये पता। भैया जी कैसी बातें कर रहे हैं? ये पता मैंने अपनी बहन के कॉलेज से लिया है। अब कॉलेज वाले के पता गलत बताएंगे? ये एड्रेस गलत है। मैं यहाँ का लोकल हूँ, मैं रहता हूँ यहाँ पर, मुझे पता ना कहाँ पे कौन सी जगह है कौन सी नहीं। वो देखो सामने दिख रहा है, वहाँ से 3 से 4 किलोमीटर आगे जाओ, वहाँ मिलेगा आपको ये पता पक्का। ठीक है भैया जी, अगर आप कहते हैं तो वहाँ आगे दूसरे शहर में जाके पूछता हूँ फिर। अरे यार ये मेरा भाई है और मुझे नहीं पता ये यहाँ पे कैसे आ गया। मैंने तो जब किसको एड्रेस भी नहीं दिया था यहाँ का। हनी क्या मांझ रहा है, तेरा भाई है वो और तुझसे छुट्टी हो रही थी। अरे यार इनके बारे में मैं क्या बताऊँ, ये बड़े भाई है मेरे और इन लोगों से बच के तो मैं शहर में आई हूँ। तुझे पता है मैं शहर में पढ़ाई करने के लिए आई हूँ, लेकिन यहाँ पर आके मेरा रहन सहन पहनावा सब कुछ चेंज हो चुका है। अब तू मुझे देखना, मैं कितना ग्रूम होके रहती हूँ। अब मैं इन जैसे गवारों से कहाँ रिश्ता रखूंगी। हनी शर्म आनी चाहिए तुझे, मुझे नहीं पता था कि तेरी सोच इतनी छोटी है। एक बात बता मुझे, वो तेरा सगा भाई है, दूर से गांव से पैदल उठकर चल कर आया, उसके पाँव में ना चप्पल जूते भी नहीं थे, समझी? और तू है कि उसको ऐसे भगा रही है? अरे इतना तो कोई दुश्मन के साथ भी नहीं करता, और तू है कि अपने सगों के साथ ऐसे सलूक करती है। तो को शर्म नहीं आती? हो हेलो, अपनी ना बकवास बंद कर। वो मेरा भाई है ना, मेरी मर्जी, मैं उसे अपने साथ रखूं या ना रखूं। तू अपने काम से काम रख, समझा? जा रही हूँ मैं यहाँ से। अरे यार कहाँ चले गए वो भैया, यहीं से तो निकले। ये बैठे भैया। भैया जी आप? मैंने आपको पता तो बताया था, लेकिन वो पता गलत बताया था। क्यों? भैया जो वो एड्रेस था ना, वो इसी शहर का इसी ब्लॉक का है। और रही बात आपकी बहन की, तो आपकी बहन वही लड़की थी जो पीछे मुंह करके खड़ी हुई थी। वो अमृता थी? हाँ अमृता, यहाँ पर उसे हनी बुलाते सब, लेकिन वो अमृता ही थी, आपकी बहन। उसी ने मुझे बोला था भैया कि देख मेरा भाई सामने से आ रहा है, तू ना उसको एड्रेस गलत बता दियो और यहाँ से भेज दियो। मैं मानता हूँ कि मुझसे गलती हुई है, किसी को एड्रेस गलत नहीं बताना चाहिए हमें, लेकिन मैंने उसके कहने पर, उसके सिखाए पर आपको एड्रेस गलत बता दिया था। भैया तुम झूठ बोल रहे हो। मेरी सगी बहन मुझसे बहुत प्यार करती है, वो अपने बड़े भाई के लिए ऐसा नहीं बोल सकती। मैं गांव से इतनी दूर उससे मिलने के लिए आया और वो बिना मुझसे मिले चली गई और मेरे लिए ऐसा सोचती है वो। नहीं भैया जी तुम झूठ बोलते हो, मुझे मेरी बहन के पास ले चलो, मैं उससे बात करूंगा। उससे मिलोगे आप जाकर, जो आपसे मिलना भी नहीं चाहती, छुप रही है आपसे। जिस बहन को बाप जैसा प्यार दिया, उसके लिए अपनी जमीन जायदाद सब कुछ गिरवी रखकर उसको ऐसे शहर में पढ़ाने भेजा, वो बहन आज अपने भाई को स्वीकारना नहीं चाहती है। उसके लिए उसका भाई गांव का आया गवार बन गया है। मैं अपनी बहन से बहुत प्यार करता हूँ। मैं यहाँ शहर में उसको परेशान करने के लिए नहीं आया था, ना उस पर निगरानी करने के लिए आया था। मैं यहाँ पर शहर में अपना इलाज करवाने आया था, क्योंकि मेरे को अस्थमा नाम की बीमारी हो गई है। डॉक्टरों ने बताया गांव में और कहा कि इसका इलाज शहर में ही होगा। तो भैया जी मैं तो ये सोच कर आया था कि मेरी बहन अमृता यहाँ शहर में रहती है, तो उसके पास रुक जाऊँगा और अपना इलाज करा लूँगा, थोड़ी सी उसकी देख रेख कर लूँगा। लेकिन मेरी बहन है कि अपने भाई को उसने अपनी ज़िंदगी से इस कदर अलग कर दिया, ऐसे पराया कर दिया कि जैसे जैसे मैं उसका भाई नहीं उसका दुश्मन हूँ। ठीक है भैया जी, अब जब मेरी बहन मुझे अपनाना ही नहीं चाहती है तो फिर मैं इस बीमारी का इलाज भी क्यों कराऊं? फिर तो अच्छा है कि भगवान मुझे उठा ले, आज ही उठा ले, मैं अपने गांव भी वापस ना जा पाऊं। ऐसी बहन होने से अच्छा बहन हो ही ना। कोई बात नहीं भैया जी, अब मैं अपनी बहन को जिंदगी में कभी परेशान नहीं करूंगी। बस यही दुआ करूंगा कि वो खुश रहे और भगवान से दुआ करूंगा कि जल्द से जल्द मुझको इस दुनिया से उठा ले। चलता हूँ भैया जी, चलता हूँ। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है,
आप इतनी एक्सपेक्टेशंस, इतनी उम्मीदें लेकर यहाँ पर आए हो, इस शहर में आए हो, अपना इलाज कराने आए हो, अपनी बहन से मिलने आए हो, और आप हो कि ऐसे खाली हाथ चले जाओगे। मैं मानता हूँ कि एक बार मैंने गलती करी आपसे झूठ बोलकर, लेकिन मैं उस गलती का पश्चाताप भी करना चाहता हूँ। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। क्या हुआ अगर एक बहन ने आपको ठुकरा दिया तो? आपका मैं छोटा भाई हूँ और मैं आपका इलाज करवाऊंगा, आप मेरे साथ रहो। भाई मैं एक अनजान आदमी हूँ तुम्हारे लिए, अब मेरा बोझ तुम क्यों ही उठाओगे? तुम्हारी भी तो अपनी ज़िंदगी है ना। तुम अगर मेरी बहन के दोस्त हो तो उसी की तरह पढ़ते लिखते होंगे, और भी तुम्हें आगे काम करने होंगे ज़िंदगी में बड़े। मैंने बोला ना, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आपकी मैं पूरी सेवा करूंगा, आपका इलाज अच्छे से करवाऊंगा। बदले में आप मुझे सिर्फ एक अपना आशीर्वाद दे देना, मुझे वही चाहिए बस। आपको पता है, मेरा भी एक बड़ा भाई था, बचपन में उसकी डेथ हो गई थी एक कार एक्सीडेंट के अंदर, और उसके बाद ना मुझे कभी बड़े भाई का प्यार ही नसीब नहीं हुआ। मैं भी चाहता था कि मेरा एक बड़ा भाई हो जो मुझे समझाए, अच्छी राह दिखाए, सब कुछ मैं उसकी मर्जी से करूं, लेकिन ऐसा कभी हुआ ही नहीं भैया। और देखो ना, मैं मानता हूँ कि आप मेरे कुछ नहीं लगते, लेकिन एक छोटा भाई समझ के मेरे लिए शहर में रुक जाइए ना। पर भाई अब कुछ मत बोलना, आपने खुद ही मुझे भाई बोल दिया। तो अब एक भाई की मदद करेगा, और आप मेरे बड़े भाई हो, तो छोटे भाई का फर्ज बनता है ना कि वो अपने बड़े भाई की इतनी सी मदद कर दे। आप मेरे साथ चलिए और ये सामान सब मुझे दीजिए। आइए आप।